चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11th। फाइंड द कांस्टेंट ए बी एंड सी सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स क्यूब एट पॉइंट 1, 2, -1 हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 in the direction parallel to z axis। क्लियर? सबसे पहले अपन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है, पॉइंट नंबर 1 है ना, फाइंड द कांस्टेंट ए बी सी सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। मतलब आपको फाई के डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने। फाई के डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट। किसका? फाई का। क्लियर? स्टेप नंबर 1, फाई का ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 और जेड की जगह -1 पुट ऑन कर देंगे हम। क्लियर? हैज द मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू जेड एक्सिस का मतलब ऐसा है, आई जो है आई कैप वो एक्स एक्सिस को बिलोंग करता है, जे कैप जो है वाई एक्सिस को, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस को बिलोंग करता है। तो आप जो है वो सिर्फ जेड एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब आपका सिर्फ के कैप वाला कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों कोफिशिएंट हो जाएंगे 0। क्लियर? चलिए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करना सॉल्व करते हैं। चलिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो फाई आपको निकालना है सबसे पहले। डेल फाई हो जाएगा आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई। क्लियर? इस फाई को आप सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई के कैप। क्लियर? चलिए, डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई, ये रहा आपका फाई, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए वाई स्क्वायर। क्लियर? x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, है ना, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है एक्स क्यूब, तो हो जाएगा 3c, है ना, प्लस 3c जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आई कैप प्लस, अब ये पूरी क्वांटिटी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगी तो हो जाएगा 2a x y। क्लियर? प्लस b z। क्लियर? और यहाँ पर y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा j प्लस, अब पूरा का पूरा z के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर z का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा b y। क्लियर? बी वाई प्लस ये जेड के रिस्पेक्ट में जाएगा तो जाएगा 2c जेड एक्स क्यूब। क्लियर? के कैप, है ना, इसको आपको सिर्फ जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 आगे आ गया c जेड एक्स क्यूब। क्लियर? चलिए, अब उसने बोला है हमको एट x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू -1 है। क्लियर? x की वैल्यू, चलिए y की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा 4a प्लस, है ना, 3c। z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर हो गया 1। क्लियर? और x की वैल्यू है यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 4a प्लस 3c आई कैप प्लस। क्लियर? x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू 2 है। क्लियर? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। अगेन 4a प्लस z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? x, y और z की वैल्यू -1 है, 4a माइनस जो z की वैल्यू है यहाँ पे -1 है, 4a माइनस b, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा j कैप प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हैं y की वैल्यू आपको डालनी है 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 2b प्लस
इंटू सी जेड एक्स क्यूब, जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 और x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डाल सकते हैं -2c। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2b - 2c, ब्रैकेट के बाहर आएगा k कैप। तो आपने x y z की वैल्यू पुट ऑन करने के बाद आपको ये वैल्यू मिली। नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला है कि पैरेलल टू z एक्सिस, मतलब ना तो i कैप का कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा ना j कैप का, सिर्फ k कैप का कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी नो दैट i कैप का कोफिशिएंट जो है हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको 0 कर सकते हैं, 4a + 3c = 0। ये रही इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4a - b इज अगेन इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? और ये रही इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि सिर्फ z एक्सिस का एग्जिस्ट करेगा और हमको बोला है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2b - 2c = 64, दैट इज b - c = 32। क्लियर? तो ये रही इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, आप a, b और c की वैल्यू यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं। थैंक यू।